Hello, children. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 10, Walls Tell Stories. We will start with our first topic, that is reached Golconda. At last we reached Golconda. They were telling, वो बता रहे हैं कि हम at last कहाँ पहुँच गए हैं, गोलकोंडा. वी वर ग्लैड दैट दीदी वॉज विद अस. हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे इस बात से कि दीदी हमारे साथ है. दीदी स्टडीज़ हिस्ट्री एंड वी इंजॉयड विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हर. दीदी हमारे साथ हिस्ट्री के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो आई थी. एंड वी विजिट टू इन्जॉय दैट प्लेस. हम गए थे उस जगह को इन्जॉय करने के लिए. शैलजा, माई गुडनेस, दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज. शैलजा, वन गर्ल, शी इज सेइंग, माई गुडनेस, ये फोर्ट कितना बड़ा है. तो श्रीधर कहता है, एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज़ ब्यूल्ड, इसकी हाइट देखो कितनी ऊंची है. कल्याणी, शी इज सेइंग, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट, क्या तुमने कभी इतना बड़ा गेट देखा है. शैलजा, इट मस्ट बी वेरी हैवी. शैलजा कहती है ये तो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है. आई वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट. मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस गेट को खोलने के लिए और बंद करने के लिए कितने सारे लोग लगते होंगे. कल्याणी, लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर वाई दे वर मेड. ये इस आयरन स्पोक्स को देखो जो लंबे लंबे सी होती हैं आयरन की. मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये क्यों बनाई गई होंगी. शैलजा, लुक एट दीज थिक वॉल्स टू. शैलजा कहती हैं ये बड़ी बड़ी मोटी थिक वॉल्स को देखो. श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स, मैंने ऐसी वॉल्स कभी नहीं देखी. कल्याणी, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ दिस वॉल्स कम आउट इन अ राउंड शेप. कल्याणी कहती है कि कुछ हिस्सों में, इस जगह के कुछ हिस्सों में जो वॉल्स हैं वो राउंड शेप में बनाए गए हैं. आई वंडर वाई, मैं सोच रही हूँ क्यों बनाई गई हैं. दीदी, दीज आर कॉल्ड बस्टियंस, इन्हें बस्टियंस बोला जाता है या फिर बुर्ज बोला जाता है. सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल्स, ये वॉल्स से भी ज़्यादा ऊंची बनाई जाती हैं. ठीक है. द आउटर वॉल्स ऑफ दिस फोर्ट हैव 87 बस्टियंस. इसकी आउटर वॉल्स में अगर आप देखोगे तो 87 बस्टियंस बनाए गए हैं. थिक वॉल्स, अ ह्यूज गेट एंड सो मैनी बस्टियंस. आप देखोगे यहाँ पर इस फोर्ट में आपको बहुत थिक वॉल्स दिखाई देंगी, बड़े बड़े गेट दिखाई देंगे और बहुत सारे बस्टियंस दिखाई देंगे. सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी, और ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं टू इंश्योर द सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी रह सके. What did we find inside the fort? Shelja. Now, Shelja, I wonder how old this fort would be. मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये फोर्ट कितना पुराना होगा. Do you think the king built the fort so that he would live here? क्या तुम्हें लगता है? Do you think the king built the fort so that he would live here? वो रह सके यहाँ पर. कल्याणी, it was written outside that कुतुब शाही सुल्तान ruled here one after another from 1518 to 1687. वो क्या कहती हैं कि बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कौन शासन करते थे, कुतुब शाही सुल्तान. ठीक है. वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक. कब? 1518 से लेकर 1687 तक उन्होंने यहाँ पर रूल किया था. दीदी, मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हियर. वो कहती हैं कि 1200 ईयर्स अगो पहले ये जो फोर्ट था ये किससे बनाया गया था. इट वॉज मेड ऑफ मड से बनाया गया था. एंड मेनी रूलर्स वर लिविंग देयर, यहाँ पर बहुत सारे राजा अपना शासन करते थे. सेल्जा, ओ लुक, दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट. सेल्जा कहती है अरे यहाँ देखो, इस बोर्ड में तो यहाँ पर इस फोर्ट का मैप भी दिया हुआ है. श्रीधर, दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स. इस मैप में तो बहुत सारे गार्डन्स, फील्ड्स, फैक्ट्रीज दिखाई गई हैं. सी देयर आर मैनी पैलेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट. और यहाँ इस मैप में देखो, इस फोर्ट के अंदर बहुत सारे पैलेसेस भी बनाए गए हैं. Shelja, that means that not only the Sultan but many other peoples like farmers and workers must also have been living here. Shelja कहती है इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ सुल्तान ही नहीं रहते थे, उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग रहते थे. जैसे कैसे लोग? लाइक फार्मर्स और वर्कर्स हु हैज़ बीन लिविंग हियर, जो काम करते थे, जैसे कि फार्मर्स हो गए या वर्कर्स हो गए, वो सारे लोग भी इस
फोर्ट के अंदर रहते थे। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन, इसका मतलब ये तो एक पूरा टाउन हो गया। द सुल्तान पैलेस, अब सुल्तान के पैलेस के बारे में बात हो रही है। श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम्स टू गो ऑन एंड ऑन, ऐसा लगता है कि ये जो स्टेप्स हैं वो जाते जाते अंदर, मतलब मीन्स टू गो ऑन एंड ऑन, जाती रहेंगी। शैलजा, इवन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स, और उस टाइम पे भी, शैलजा क्या कह रही है, उस टाइम पे भी लोग बिल्डिंग्स बनाते थे विथ 2 फ्लोर वाली बिल्डिंग्स बनाया करते थे। कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इज इन र्यून, अब जो वो बिल्डिंग है वो क्या हो गई है, र्यून हो गई है। बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मेनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हेयर, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि पहले के टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती थी, या फिर इतने उनके अंदर इतने बड़े बड़े हॉल्स होते थे, रूम्स होते थे। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज़ सो फाइन, आपने कार्विंग दिखाई दे रही होगी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। ओके, तो श्रीधर इज सेइंग सी द कार्विंग ऑन द वॉल्स विच हैज़ बीन मेड ऑन द वॉल्स, वॉल्स पे जो कार्विंग बनाई हुई है, दैट वॉज सो ब्यूटिफुल। कल्याणी, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ, हमने एक रूफ में क्या देखा, फाउंटेन बना हुआ भी देखा। दीदी, येस देयर आर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर, यहाँ पर आपको बड़े बड़े टैंक्स दिखाई देंगे और बहुत सारे ऐसे फाउंटेन्स दिखाई देंगे। दे वर टू बी यूज्ड फुल ऑफ वाटर, जो किससे भरे हुए हैं, विद अ वाटर। वाओ, व्हाट इंजीनियरिंग, see this is a fountain. Okay, think even today when engineer design houses, sometimes there is a dampness in the wall, जब आप आज भी इंजीनियर्स के घर देखते हैं, मतलब डिज़ाइन करे हुए घर देखते हैं, समटाइम देयर इज़ अ डेम्पनेस इन द वॉल, वॉल में आपको डेम्पनेस दिखाई देती है। एंड हियर सो लॉन्ग अगो देयर वॉज अ फाउंटेन ऑन द टेरेस, और कितने साल पहले आप देख रहे होंगे जो फाउंटेन बनाई गई है, दैट वॉज मेड ऑन द टेरेस, टेरेस पे बनाई गई है। द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विथ सच गुड अंडरस्टैंडिंग, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वो बहुत सोच समझ कर बनाई जाती थी। इफ़ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 years ago, so many questions come to our mind, अगर हम ये सोचें कि 5000 साल पहले लोग यहाँ पर रहते थे तो हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ वॉज वाटर लिफ्टेड टू सच हाइट्स, जो वाटर लिफ्ट होता था वो इतनी हाइट में कैसे हो जाता था। कैन यू गेस हाउ, कैसे होता होगा। वेयर इज ईस्ट एंड वेस्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट द ईस्ट एंड वेस्ट, एट द प्लेस यू आर वेयर डज द सनराइज, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर सनराइज कब होता है। वेयर डज इट सेट या सनसेट कब होता है। वेयर यू आर स्टैंडिंग, आप कहाँ पे खड़े हैं। फाइंड आउट व्हाट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट, और आपके ईस्ट साइड में क्या क्या है। व्हाट ऑल इज देयर टू योर वेस्ट, आपके वेस्ट साइड पे क्या क्या है। ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट प्लेसेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ, और आपके नॉर्थ और साउथ साइड में कौन कौन सी प्लेसेस हैं। सी दिस इज गोलकोंडा फोर्ट मैप, ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट द मैप, मैप के बारे में बात करी थी। सो दिस इज द मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट। वाई दीज अटैक्स, अटैक्स क्यों होते थे। वाइल वी वर ऑल टॉकिंग, श्रीधर कॉल्ड अस टू सी अ बिग गन कैनन, वी रन अप द स्टेप्स। क्या हुआ, जैसे जैसे ही हम लोग आपस में बातें कर ही रहे थे तो श्रीधर ने हमें बुलाया और हमें दिखाया क्या, एक बड़ी सी गन दिखाई जिसे कैनन भी बोलते हैं, और हम लोग सब भागते भागते उसके पास चले गए। शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान बिग गन, तो शैलजा कहती है हो सकता है कि ये जो गन थी वो किसकी थी, सुल्तान की। कल्याणी, वाई इज इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इन टू द फोर्ट, तो कल्याणी कहती है कि औरंगजेब की जो आर्मी थी वो फोर्ट के अंदर क्यों नहीं घुस पाई। ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स, क्योंकि जबकि उनके पास इतने सारे सोल्जर्स और इतनी सारी गन्स भी थी। शैलजा, डिडंट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल, शैलजा कहती है क्या तुम्हें ये थिक वॉल नहीं दिखाई दे रही है। इन दिस मैप देयर इज़ अ लॉन्ग डीप डिच पिट अलॉन्ग द वॉल्स, और इस मैप में क्या दिखाई दे रहा है, इस मैप में एक लॉन्ग डीप गहरा पिट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, वॉल्स के साथ। हाउ कुड द आर्मी एंटर, आर्मी जो है वो एंटर कैसे करेगी। श्रीधर, इफ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द bastions
वुड हैव बीन सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस। श्रीधर कहता है कि अगर उनकी आर्मी अलग अलग जगहों से आ भी जाती हैं, ठीक है, देन द सोल्जर्स इन द बस्टियन, जो सोल्जर्स हैं, एंड द बस्टियंस वुड हैव सीन इट, वो उन्हें देख लेते थे, ठीक है, उनके जो सोल्जर्स होते थे वो उन्हें देख लेते थे फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब मतलब जो वो बस्टियंस बनाए गए थे वहाँ से वो क्या करते थे, सोल्जर्स उन लोगों को देख लिया करते थे। नो वंडर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अटैक द फोर्ट। कोई नहीं सोच सकता कि इतना ज़्यादा क्या होता था, डिफ़िकल्ट होता था अटैक करना फोर्ट में। कल्याणी, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स विथ ऑल देयर गन्स, हेयर द सुल्तान आर्मी स्टैंड्स फुली प्रिपेयर्ड। कल्याणी कहती है कि इमेजिन करो, इफ़ द आर्मी विल कम विद देयर हॉर्सेज, अगर आर्मी अपने हॉर्सेज और एलिफेंट्स के साथ आती थी और उनके पास गन्स भी हो। कल्याणी, वाई इज़ इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इन टू द फोर्ट। तो कल्याणी कहती है कि औरंगजेब की जो आर्मी थी वो फोर्ट के अंदर क्यों नहीं घुस पाई। ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स, क्योंकि जबकि उनके पास इतने सारे सोल्जर्स और इतनी सारी गन्स भी थी। शैलजा, डिडंट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल। शैलजा कहती है क्या तुम्हें ये थिक वॉल नहीं दिखाई दे रही है। इन दिस मैप देयर इज़ अ लॉन्ग डीप डिच पिट अलॉन्ग द वॉल्स। और इस मैप में क्या दिखाई दे रहा है, इस मैप में एक लॉन्ग डीप गहरा पिट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, वॉल्स के साथ। हाउ कुड द आर्मी एंटर, आर्मी जो है वो एंटर कैसे करेगी। श्रीधर, इफ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द बस्टियंस वुड हैव बीन सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस। श्रीधर कहता है कि अगर उनकी आर्मी अलग अलग जगहों से आ भी जाती हैं, ठीक है, देन द सोल्जर्स इन द बस्टियन, जो सोल्जर्स हैं, एंड द बस्टियंस वुड हैव सीन इट, वो उन्हें देख लेते थे, ठीक है, उनके जो सोल्जर्स होते थे वो उन्हें देख लेते थे फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब मतलब जो वो बस्टियंस बनाए गए थे वहाँ से वो क्या करते थे, सोल्जर्स उन लोगों को देख लिया करते थे। नो वंडर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अटैक द फोर्ट। कोई नहीं सोच सकता कि इतना ज़्यादा क्या होता था, डिफ़िकल्ट होता था अटैक करना फोर्ट में। कल्याणी, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स विथ ऑल देयर गन्स, हेयर द सुल्तान आर्मी स्टैंड्स फुली प्रिपेयर्ड। कल्याणी कहती है कि इमेजिन करो, इफ़ द आर्मी विल कम विद देयर हॉर्सेज, अगर आर्मी अपने हॉर्सेज और एलिफेंट्स के साथ आती थी और उनके पास गन्स भी होती थी। सो हेयर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुली प्रिपेयर्ड, तो जो सुल्तान की आर्मी है वो भी क्या रहती थी, फुली प्रिपेयर्ड रहती थी लड़ने के लिए या सिक्योर रहने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए। Selja, oh no, how many people and soldiers on both the sides must have been killed in all these fighting। तो सेल्जा कहती है इसका मतलब कि औरंगज़ेब की भी बहुत बड़ी ग्रुप है, ठीक है, उनके भी बहुत सारे सोल्जर्स हैं और सुल्तान के भी बहुत सारे सोल्जर्स हैं। दैट मीन्स बहुत सारे लोग हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, और कितने सारे लोग इस फाइट में मारे जाते होंगे। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स, क्यों लोग लड़ाई करते हैं, अटैक करते हैं और लड़ाइयाँ मतलब वॉर्स करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। श्रीधर, गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ। गन्स और कैनन्स, तोप और गन्स क्या है, अब वो पुरानी चीज़ें हो गई हैं। दीज डेज जो कंट्रीज़ हैं वो क्या यूज़ करती हैं, न्यूक्लियर बम्स यूज़ करती हैं। अ सिंगल बम कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, और एक बम बहुत बड़ा क्या कर सकती हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं, यानी कि बहुत बहुत चीज़ें डिस्ट्रॉयड कर सकती हैं। When there was no telephone, जब पहले के ज़माने में टेलीफोन नहीं होते थे। दीदी asked us to wait at the king palace, she herself went to फतेह दरवाज़ा। क्या हुआ, दीदी ने हमसे कहा कि हम कहाँ वेट करें, कि राजा के पैलेस में, और वो कहाँ चली गई, फतेह दरवाज़ा। A while later we heard दीदीज़ वॉइस, थोड़ी देर बाद हमने दीदी की आवाज़ सुनी। अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन। क्या सुनाई दिया उन्हें, कि मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कचिपुड़ी डांस, मुझे डांस, कचिपुड़ी डांस और म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव है। वी ऑल लाफ्ड, हम सब हंसने लगी कि सुनकर। वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदीज़ वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार, हम सरप्राइज हो गए कि दीदी की आवाज़ उतनी दूर से कैसे आ रही है। शी लेटर टोल्ड अस दैट इफ़ यू स्टैंड एट फतेह दरवाज़ा वट एवर यू स्पीक कैन बी हर्ड एट द किंग्स पैलेस। तो वो कहती हैं कि
तुम्हें ये सुनकर सरप्राइज होगा कि जो भी मतलब फतेह दरवाजा में हम जो भी बात बोलते हैं वो आवाज़ कहाँ तक जाती है, राजा के पैलेस तक।